गुड मॉर्निंग गाइज, आप सबका आशीष टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। गाइज, आज हम आप लोगों के लिए सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस लाए हैं। सिलेबस है जो लोग डिप्लोमा किए हैं, जो लोग 3 ईयर डिप्लोमा किए हैं उनके लिए, जूनियर इंजीनियर एंड पीएसयूज के लिए, उनके लेवल का जेई एंड पीएसयूज के लिए, और जो लोग बीटेक किए हैं बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, उनके लिए है जेईई पीएसयूज के लिए सिलेबस। राइट गाइज, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एग्जामिनेशन के लिए, पीएसयूज के लिए ये सिलेबस लाए हैं आपको। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से अपना डिप्लोमा या बीटेक किए हैं उनके लिए है। देखिए गाइज, एक्चुअली में स्टूडेंट को प्रॉब्लम क्या होती है, वो ये समझ ही नहीं पाता है कि किन किन सब्जेक्ट से इफेक्टिवली उसको किस तरह से प्रिपरेशन किया जाए, किन किन सब्जेक्ट के बारे में डेप्थ में पढ़ा जाए, ताकि हम जाकर के अपना रेस्पेक्टिव एग्जाम लाइक जूनियर इंजीनियर का, असिस्टेंट इंजीनियर का या पीएसयूज एग्जाम हम क्वालिफाई कर पाएंगे। इसलिए हम चाह रहे थे कि एक वीडियो, स्टूडेंट का डिमांड भी था, इसलिए हम चाह रहे थे कि एक वीडियो ऐसा बनाया जाए जो आपको हेल्पफुल हो, आपको पढ़ाई में हेल्प करे और किन किन सब्जेक्ट को डिटेल में कितने अच्छे से पढ़ना है वो जानकारी मिले आपको। तो उसी कड़ी में आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो देखिए टेक्निकल सिलेबस के बारे में, वो है ये सारे सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है, बारी बारी से हम लोग बात करेंगे। जिसमें एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कॉल्ड बिल्डिंग मटेरियल्स। गाइस, बिल्डिंग मटेरियल्स के बारे में आपको बहुत अच्छे से लर्न करना पड़ेगा। एक बिल्डिंग को बनाने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ती है, बिल्डिंग को बनने के बाद उसमें कितने टेक्निकल चीजों की जरूरत पड़ती है, उन सारे चीजों को हम लोगों को कवर करना है। राइट, उन सारे चीज के बारे में बारीकी से एक एक कॉन्सेप्ट के बारे में लर्न करना है, ताकि हम लोग एग्जाम में उसको अच्छे से परफॉर्म कर सके, आंसर कर सके। राइट, और सही टाइम में, जो टाइम दिया उसी के अंडर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। कोई भी चीज बनाने के लिए एक एस्टिमेट आपको रेडी करना होगा कि किस तरह से उसको एग्जीक्यूट करना है, उसका क्या कॉस्ट आएगा, कॉस्ट को माइंड में रखते हुए एस्टिमेशन बनाना है, और वो लोगों के लिए कितना हेल्पफुल होने वाला है। राइट, यूजर फ्रेंडली कितना होने वाला है, लोगों के बजट में आ रहा है नहीं, इन सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग बजट बनाते हैं किसी भी चीज के लिए। वो चीजें हम लोग स्टडी करेंगे अंडर द टॉपिक या सब्जेक्ट कॉल्ड एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन। नेक्स्ट है सर्वेइंग। देखो गाइज, कोई ब्रिज बनाना है, राइट, जैसे अभी रांची में काटाटोली में ब्रिज बन रहा है, राइट, ओवरब्रिज बनना है, इन सब चीजों के लिए बहुत सर्वे किया जाता है। दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर सोसाइटी। अगर सोसाइटी डेवलप करेगा तो अपना स्टेट डेवलप करेगा, स्टेट डेवलप करेगा तो कंट्री डेवलप करेगा, और कंट्री डेवलप करेगा तो फिर वर्ल्ड डेवलप होगा। राइट, ऐसा दिस सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आई बात, सर्वेइंग। नेक्स्ट सब्जेक्ट अपना देखिए, एक दो सब्जेक्ट यहां हम नहीं लिखे हैं, थोड़ा सा आपको हम यहां बता दें। इन पूरे सिविल इंजीनियरिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो बेसिक भी है, उसका नाम है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जो आपको बहुत अच्छे से लर्न करना होगा। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट ये वेरी बेसिक है और वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। देन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आप पढ़ेंगे, उसके बाद आप पढ़ेंगे इसमें देखिए सॉइल मैकेनिक्स सब्जेक्ट, जिसमें मिट्टी के बारे में डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको स्टडी करना, डिफरेंट टाइप्स के सॉइल के बारे में आपको एनालिसिस करना है। नेक्स्ट है हाइड्रोलिक्स। इसमें हम लोग क्या देखते हैं गाइस, ये एक्चुअली में ये फ्लूइड मैकेनिक्स है। ये क्या है एक्चुअली में? फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और उस पर बेस्ड डिवाइसेस के बारे में हम लोग जानेंगे। एक्चुअली में सिविल के अंतर्गत ही वाटर इंजीनियरिंग भी आता है, इनके बारे में डिटेल में जानना है, इन सब्जेक्ट को डिटेल में आपको पढ़ना है, हाइड्रोलिक्स के बारे में। देन है इरिगेशन डिपार्टमेंट। देखिए यहाँ ये इरिगेशन डिपार्टमेंट, दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर द सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट। देन ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, दिस इज once again very important subject. Environmental engineering subject, theory of structure, this is main core paper, theory of structure and RCC design. This
एंड डिस्टर्बिंग। देखिए यहां ये, और एक और सब्जेक्ट यहां जो सब में आ जाएगा, लेकिन मैं ऐसा बोल के आपको बता दूं, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग जिसको आप बोलते हैं वो उससे ये सारा जो है कोर सब्जेक्ट है आपको जेईई पीएसयू एग्जाम के लिए, जिसको आपको फ्रॉम वेरी बेसिक लेवल, फ्रॉम 0 लेवल टू एडवांस लेवल तक स्टडी करना है, ताकि एग्जाम में आने वाला सारा क्वेश्चन का आप इजीली आंसर करने सके विद इन द गिवन टाइम। राइट गाइज, ऐसा तो सिविल इंजीनियरिंग ये खास करके। और एक बात मैं बताना चाह रहा था, देखिए सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग सेक्शन में जो गवर्नमेंट इंजीनियर के लिए वैकेंसी आती है वो किसके लिए आती है? सिविल इंजीनियर के लिए। तो बीइंग अ सिविल इंजीनियर, अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई नहीं किए और अगर एक जॉब नहीं पा पाए, तो जरूर से आप में कहीं ना कहीं कमी है, आपने सब्जेक्ट को अच्छे से लर्न नहीं किया है, ऐसा मेरा मानना है। अगर आप, ये एक ऐसा इंजीनियरिंग है जिसको आप अच्छे से एंजॉय करें, और इतनी तादाद में इसकी वैकेंसीज आती है सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग सेक्शन में, कि आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्रॉपर स्टडी करना होगा, आपको इन सिलेबस को अच्छे से कवर करना होगा, आपको रेगुलर स्टडी करना होगा, तब जाकर के आप कहीं कामयाब होंगे। और ध्यान रखिए, कभी कभी होता क्या है कि कुछ स्टूडेंट ये बोलता है 1-2 पेपर आ जाने से हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अच्छे से एंजॉय करना पड़ेगा लगभग इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को, यानी कि हर एक सब्जेक्ट को। एक बार आपको अगर पढ़ने की आदत हो जाएगी ना, सीखने की ललक होगी अंदर ना, और हार्ड वर्क करने की चाहत हुई, इच्छा हुई आपको, तो आप अच्छे से इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं और आप एक गवर्नमेंट इंजीनियर बन सकते हैं, डिप्लोमा लेवल में या बीटेक लेवल में। समझ आई बात? तो होपफुली अगर आपको तलाश है कि इन सारे सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ाया जाए, और आप किसी इंस्टीट्यूट के तलाश में, किसी मेंटोर की तलाश में है, तो आपके लिए एक प्लेटफॉर्म है आशीष टेक्निकल क्लासेस रांची, जहां आप ज्वाइन कर सकते हैं, इन सारे सब्जेक्ट को आप एंजॉय कर सकते हैं। ध्यान रहे, इसके अलावा नॉन टेक्निकल सिलेबस भी आता है, उसके लिए भी हम वीडियो लेकर आएंगे, क्योंकि आशीष टेक्निकल क्लासेस में आपको कंप्लीट टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों पढ़ाया जाएगा। समझ में आई बात ना? फुल सिलेबस कवर किया जाएगा, और आपका जेईई पीएसयू लेवल के लिए जो कोर्स ड्यूरेशन होने वाला है वो होने वाला है 6 to 8 मंथ्स का, ऑलमोस्ट 600+ आवर का। समझ में आई बात ना? ऐसा तो अगर आप वाकई किसी मेंटोर की तलाश में हैं, तो आप आइए और हम दोनों मिलके यहां, मैं और हम और हमारी टीम, मैं बोलना अच्छा नहीं रहेगा, यहां हम और हमारी एक्सपर्ट टीम आपको हेल्प करेगी आपके लक्ष्य को पाने के लिए। ठीक है, इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को कंक्लूड करना चाहेंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसको हम लोग देखेंगे और आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू गाइज।